दोस्तों, अगर आप जिंदगी में वो कर रहे हैं जो आज तक करते आए हैं तो आगे आपको वही मिलेगा जो आज तक मिलते आया है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि लोन लेकर अमीर आदमी और अमीर कैसे बनता जा रहा है और गरीब आदमी लोन लेकर और कर्जे में कैसे चलता जा रहा है। ठीक, देखिए, अमीर आदमी जब भी देखते होंगे कि अमीर आदमी लोन लेता है, बड़े बड़े मुकेश अंबानी हो गए, अडानी हो गए, ये लोग लोन लेते हैं, बड़े बड़े लोन लेते हैं। इन पे आपने कभी न कभी कहीं पढ़ा होगा कि इनके इनके पे इतना कर्जा है बैंकों का, इनके पे इतना कर्जा है, फिर भी वो इतने कर्जे में भी रहते हुए भी वो लोन लेते हैं और लोन लेकर और अमीर होते जाते हैं। और गरीब आदमी एक बार लोन लेता है और कर्जे में डूबता चला जाता है। देखिए, लोन किस पर्पज से ले गए हैं वो मायने रखता है। लोन आप बिजनेस के पर्पज से ले गए हैं, आप पर्सनल खर्चे के लिए ले गए हैं, ये मायने रखता है। देखिए, एक होता है एसेट होता है, एक होता है लाइबिलिटी होता है। आप एसेट के लिए लोन ले रहे हैं या लाइबिलिटी के लिए लोन ले रहे हैं, इसमें ये अंतर होता है। देखिए, एसेट क्या होता है, मान लीजिए आपने एक कार खरीदने के लिए लोन लिया और लोन लेकर फिर उसे भाड़े के पे दे दिया। ठीक, मान लीजिए उबर पे दे दिया या ओला पे दे दिया, उसे बुक कर दिया। महीने महीने का आपको उसका भाड़ा मिल रहा है 20,000 25,000। ठीक, तो ये हो गया आपका एसेट। आपने कार खरीदा, उसे भाड़े पे दे दिया, फिर उस कार से आपको इनकम महीने महीने का आ रहा है। अब फिर उस भाड़े से आपने उस बैंक का जो लोन लिया है उसे भी, कर्जा लोन है जो, उसे भी चुका देंगे महीने महीने का। तो ये आपका एसेट हो गया। अब उसी कार लाइबिलिटी क्या होता है, लाइबिलिटी में ये होता है आपने कार खरीदा और सिर्फ अपने पर्सनल यूज के लिए एक दो दिन चला आ गए और दिन भर घर पर पड़ी रहती है, तो ये लाइबिलिटी हुआ। लाइबिलिटी में आपको जो चीजें खरीदेंगे वो पैसा कमा के नहीं देगी। एसेट में वो चीजें आपको पैसा बना के देगी, उसे हम एसेट कहेंगे। और लाइबिलिटी आपको पैसा बना के नहीं देगी। तो जो बड़े लोग होते हैं, जो अमीर होते हैं, मुकेश अंबानी अडानी जैसे लोग, बड़े बड़े लोग, ये लोग लोन लेते हैं बैंकों से, करोड़ों में लोन लेते हैं, फिर उसे अपने बिजनेस में लगाते हैं जहां से उन्हें 20 से 25-30% का रिटर्न मिलता है। ठीक, और 10% का बैंक का जो होता है इंटरेस्ट रेट, 10% 11% का इंटरेस्ट रेट आता है, तो वो उन्हें साल भर का पे कर देते हैं। और जो 25-30% का आता है उनका वो फायदा हो जाता है। लोन भी भरा जाता है और उनका बिजनेस भी बढ़ता जाता है। और गरीब आदमी, हम लोग को ये भी बताया गया है कि लोन नहीं लेना चाहिए। लोन लेंगे तो आप कर्जे में चले जाएंगे। लोन लेके गरीब लोग और कर्जे में चले जाते हैं। देखिए, गरीब लोग लोन किस चीज के लिए लेते हैं, वो लेंगे शादी करनी है तो लोन लेंगे, अपना कोई खर्चा उठाना है तो लोन लेंगे, घर खरीदेंगे तो लोन लेंगे, मतलब घर खरीदेंगे तो लोन लेंगे। ऐसे ऐसी चीजें में वो पर्सनल चीजों के लिए लोन लेते हैं, जिससे वो लाइबिलिटी में आ जाता है, वो पैसा नहीं बना के देता है। अमीर आदमी घर भी खरीदेगा तो उसे भाड़े पे दे देगा। 10 रूम बनवाएगा, 10 रूम में वो एक रूम में रहेगा, 9 रूम को भाड़ा पे दे देगा। ठीक, फिर भाड़े से जो पैसा आएगा उससे वो लोन भी चुका देगा और भाड़ा का धीरे धीरे उसका एसेट भी बन जाएगा। तो यही अंतर होता है गरीब आदमी में और अमीर आदमी में। आप देखते होंगे गरीब आदमी में ये भी होता है ना कि जो बैंक वाले हैं वो गरीब आदमी को जल्दी लोन भी नहीं देते हैं, सिर्फ दौड़ाएंगे 2 दिन 4 दिन 5 दिन। आप जाएंगे बैंक में ना, बैंक में जो सरकारी बैंक है, जो पुरानी बैंक है, ठीक, जो प्राइवेट बैंक नहीं है, जो ये सरकारी बैंक हैं, वो आपको बहुत दौड़ाएंगे। जो उसमें काम करने वाले कर्मचारी होते हैं वो सही ढंग से आपसे बात नहीं करेंगे। आप लोन के लिए जाएंगे 1 लाख का लोन ना, कम से कम आपको इतना वो दौड़ा देंगे कि आपको फिर मन ही नहीं करेगा लोन लेने के लिए। अमीर आदमी जाएगा तो उसे बैठा कर एसी वाला रूम में बैठा के एकदम बढ़िया से उसे तुरंत लोन देंगे। आप फोन कर करके पूछेंगे कि आपको लोन चाहिए, इतने में मिलेगा, आपको तुरंत मिल जाएगा, घर आके बताएंगे। वही इसलिए बताते हैं कि अमीर आदमी टाइम पे पैसा जो सब, क्योंकि वो लोन लेके एसेट बना रहा है, एसेट मतलब बिजनेस में वो अपना पैसा डाल रहा है और वहां से पैसा मिल रहा है, फिर उसे लोन भी चुका देता है टाइम पे। ठीक, तो उसका इमेज बना रहता है। गरीब आदमी लोन लेके और कर्जे में डूब जाएगा। आप उसे टाइम पे उसका जो इंटरेस्ट रेट आता है जो लोन का, उसे टाइम पे वो चुका भी नहीं पाता है गरीब आदमी। अब फिर वो किसी से उधार मांग के फिर देता है और उसका इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर बढ़ता जाता है और वो और कर्जे में डूबता जाता है और उसका इमेज भी खराब हो जाता है और जो टाइम से पैसा नहीं चुका पाता है। इसलिए और ये लोग जो हैं बैंक वाले उस और नाराज होते हैं, फिर और पैसा वैसा जल्दी नहीं देते, वो दौड़ाते हैं सिर्फ गरीब लोग को।
अमीर लोग को तुरंत पैसा टाइम पे मिल जाता है। यही अंतर होता है गरीब में और अमीर लोग में। ठीक, अमीर आदमी जब भी लोन लेगा उससे पैसा बनाएगा, और गरीब आदमी जब भी लोन लेगा सिर्फ अपने पर्सनल यूज के लिए लेगा, खर्चे के लिए लेगा, घर खरीदेगा, शादी ब्याह, इसी के चक्कर में वो और कर्जे में डूबता जाएगा। तो यही अंतर होता है। मैं आपको इस वीडियो में लैपटॉप के थ्रू बताने वाला भी हूँ कि आप कैसे लोन लेके उसे कहीं पे इन्वेस्ट करके जो 10% का इंटरेस्ट रेट बैंक का आता है पूरा एनुअल सालाना का, उससे आप 20% 30% का भी रिटर्न निकाल सकते हैं। फिर उसे आप उसका लोन भी चुका लेंगे और आप फायदे में भी रह जाएंगे, जिससे आप बिजनेस मतलब अमीर जैसे करते हैं वो वाला सिस्टम स्ट्रेटजी आप अपना सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे EMI कैलकुलेटर खोल लेता हूँ। यहाँ पे मैं लोन अमाउंट 1 लाख है यहाँ पे। ठीक, इंटरेस्ट रेट आपको 9% का आएगा सालाना का। लोन टेनर जो है आपका 5 साल के लिए रहेगा। तो देखिए कितना होगा आपको, अगर आप 1 लाख लोन लेते हैं 9% के हिसाब से 5 साल के लिए, तो आपको महीने का मंथली EMI पे करना होगा 2076 रुपया। ठीक, आपका टोटल अमाउंट उसमें लगा होगा, लोन आपको जो मिला होगा 1 लाख रुपया। आपको 5 साल का टोटल इंटरेस्ट आया होगा 24,550 रुपया। मतलब आपको 5 साल में टोटल अमाउंट पे करना होगा 1,24,550 रुपया। ठीक, अगर आप 5 साल के लिए लेते हैं तो लोन, अगर इसी को मैं 10 साल के लिए कर देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे 10 साल कर देता हूँ मैं इसे। ठीक, लोन आपको 10 साल के लिए अगर लोन लेंगे 9% के हिसाब से 1 लाख रुपया, तो आपको 1,52,000 रुपया आपको पे करना पड़ेगा 10 साल में। अगर आप 1 लाख लोन लेते हैं, इन्वेस्ट करेंगे, देखिए इसी 1 लाख को, तो मान लीजिए लाइबिलिटी के लिए अपने खान खर्चे, मान आपने आईफोन खरीद लिया, उसका यूज नहीं करते हैं। ठीक, तो आपको इसका कोई मतलब नहीं। अगर आईफोन खरीदते हैं, उसे वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, यूट्यूब से कुछ पैसा कमाते हैं, तो आपका एक एसेट हो जाएगा। लेकिन सिर्फ मोबाइल गेम के लिए, फोटो के लिए ऐसे उसे लिए हैं तो आपका लाइबिलिटी हो जाएगा। अब इसे हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए SIP में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू 1 लाख रुपया, तो आपका 10 साल में कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अब लमसम SIP हम कर देते हैं 1 लाख रुपया। ठीक, लोन लेके 1 लाख का लमसम SIP कर देते हैं 10 साल के लिए। अब यहाँ पे हम 10 साल कर देते हैं लमसम SIP 1 लाख। यहाँ पे 1 लाख हो गया। रिटर्न आप यहाँ पे कर सकते हैं कम से कम 16% का रिटर्न आपको लमसम SIP में, उससे ज़्यादा ही मिलेगा। 18% का कम से कम रिटर्न आपको देगा ही देगा। ठीक, 10 साल के लिए करेंगे तो आपको जो 1,52,000 देना पड़ रहा था 10 साल में, वहीं पे देखिए आपका टोटल अमाउंट कितना है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1 लाख रुपया रहेगा। आपने लोन लेकर 1 लाख म्यूचुअल फंड में लगा दिए हैं लमसम SIP के लिए, तो आपको 1 लाख आपने दिया, आपका रिटर्न निकल के आया है 4,23,384 रुपया। ठीक, टोटल वैल्यू है 5,23,384 रुपया। मतलब आप इसमें से सिर्फ 5,23,000 में से 50,000 और 1 लाख दे देंगे, मतलब 1.5 लाख रुपया आप दे देंगे। अब बैंक को आपके पास तब भी 3 लाख रुपया बचेगा। ठीक, मतलब आपका पैसा भी नहीं, बैंक का पैसा उसे इन्वेस्ट करके फिर आपने उससे ज़्यादा, देखिए 16-17% का रिटर्न यहाँ पे मिलता है, वहाँ पर 9% का, यहाँ पे 16-17% का। तो वहाँ पे देखिए यहाँ पे कंपाउंडिंग होता है। मान लीजिए यहाँ पे 10-18% का रिटर्न मिला 1,18,000, तो 1,18,000 साल भर में 1,18,000, फिर दूसरे साल में वो 1,18,000 का डबल, 1 का 2, 2 का 4, 8, 16 ऐसे ऐसे होता जाएगा। और वहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो आपको आप पे लगा है वो डबल नहीं होगा, वो हमेशा आपको साल का 9% 1 लाख पे 9,000 आएगा, तो हर साल आपको 9,000 ऐसे ऐसे करके आएगा। ठीक, इसमें ये नहीं होता है, इसमें उस पैसा डबल होता जाएगा, डबल का डबल 10 साल के लिए आपका पैसा डबल हो जाता है।
इसलिए यहाँ पे कंपाउंडिंग काम करता है, तो इसलिए आपका पैसा इतना हो जाता है। तो आप इस पैसे से लोन भी चुका देंगे, आपका पैसा भी आप प्रॉफिट में हो जाएंगे। तो यही एसिड होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप इसी में करें, मतलब ये आपको दिखाने के लिए मैं कहता हूँ कि अमीर लोग ऐसे ही करते हैं। नहीं तो अमीर लोग और चीज़ अपने बिजनेस, जो उनका पर्सनल बिजनेस है, उसमें इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ऐसे ही पैसा अमीर लोग बनाते हैं। तो दोस्तों, आप अगर इस वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।